हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रिंट मेज पाथ विद जंप्स। ठीक है, तो प्रिंट मेज पाथ विद जंप्स में क्या फंडा है। आप एक टॉप मेज है आपके पास, उसके टॉप लेफ्ट में बैठे हो, आपको बॉटम राइट में जाना है। आपको एक मोशन में अलाउड है, एक मोशन के अंदर आप H1 H2 H3 जितना आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलाउ करे, एक ही जंप में उतना हॉरिजॉन्टल आप चल सकते हो। आपकी मर्जी आप H1 चलें, आपकी मर्जी आप एक मोशन में H2 चलें, आपकी मर्जी आप एक स्टेप में H3 चलें, या V1 या V2 या V3 या D1 या D2 या D3, ये सब आपकी मर्जी है आप कितना बड़ा मोशन चलें। तो आपको यहाँ से यहाँ आने के जितने भी पाथ हैं वो सारे प्रिंट करने हैं। जैसे कुछ सैंपल पाथ क्या बनते हैं, H1 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 V1, ओ ये कैसा V1 ड्रॉ किया मैंने, H1 H1 V1 D1 और फिर दोबारा H1। बंदा दो बार हॉरिजॉन्टल चला, एक बार वर्टिकल चला, फिर डायगोनल चला, फिर एक वर्टिकल लास्ट में दोबारा चल जाए V1। ठीक है, तो ऐसे और रास्ते में दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा, जरा कुछ और रास्ते ट्राई करते हैं। हाउ अबाउट D1, बंदे ने डायगोनल 1 चला, फिर चला V2, दो वर्टिकल चला, फिर चला दो हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह के जितने भी रास्ते आपके पास हैं वो आपको प्रिंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आई डू नॉट थिंक देयर इज मच टू इट, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस ऑल योर ऑप्शंस। तो जब आप यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ खड़े हैं, तो आपके पास कुछ हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस हैं। तो आप H1 से जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वो सारी ऑप्शंस निकाल दीजिए, वर्टिकल से जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वो सारी ऑप्शंस निकाल दीजिए, डायगोनल से जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वो सारी ऑप्शंस निकाल दीजिए, और कॉल्स लगा दीजिए। फिर आगे वाला अपनी कॉल्स लगाएगा, उससे आगे वाला अपनी कॉल्स लगाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, थोड़ी सी मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं ना आपके व्यू में पढ़ रहा हूँ तो मैं ट्रांसपेरेंट हो जाता हूँ। ठीक है, आप 1-1 में, तो 1-1 से पहले हॉरिजॉन्टल के ऑप्शंस, आपने H1 चला और अभी तक का आपका रास्ता डॉट है, तो H1 चलने से आप 1-2 पर पहुंच जाएंगे और अभी तक का रास्ता होगा H1। आप H2 चलते तो आप 1-3 पे पहुंच जाते और अभी तक का आपका रास्ता होता है H2। आप H3 चलते तो आप 1-4 पे पहुंच जाते और अभी तक का रास्ता होता है आपका H3। अब हॉरिजॉन्टल में और कुछ नहीं कर सकते। वर्टिकल में अगर आप V1 चलते तो 2-1 पे पहुंच जाते, रास्ता होता V1। V2 चलते तो आप 3-1 पहुंच जाते, अभी तक का रास्ता होता V2। आप V3 चलते तो 4-1 पे पहुंच जाते, अभी तक का रास्ता होता V3। D1 D2 और D3 भी चल सकते थे आप। अब D1 को कैसे दिखाऊं, यहाँ दिखा देता हूँ। D1 चलते तो पहुंच जाते 2-2, रास्ता होता D1। D2 चलते पहुंच जाते 3-3, रास्ता होता D2। D3 चलते तो पहुंच जाते 4-4 पे और रास्ता होता D3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ऐसा आपको करके दिखाना है। लाइए इसको कोड में लिखें, मतलब इसका डायग्राम लिखाकर मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ ये वाला सवाल, क्योंकि ये वाला सवाल का डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है हर लेवल के ऊपर। तो मैं आपको वहाँ से नहीं सिखा पाऊंगा, पर हम इतनी मेहनत कर चुके हैं। अगर आप जो कि आपके लिए आइडियल तरीका भी है, अगर आप सही तरीके से ऑर्डर में सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बिंदास दिल में समझ में आएगा एकदम। लेकिन आप सीधा सिर्फ इसी क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपकी ज़्यादा मदद नहीं करने वाला। तो वो खैर रिकमेंडेड तरीका है भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अगर इन्वेस्ट होना चाहते हो तो भैया अच्छे से इन्वेस्ट हो, नहीं तो रहने दो। 1,1 से जाना है N,M। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल दिशा में मेरे पास क्या है ऑप्शंस। मैं मूव साइज रखूंगा 1 का, तो मेरा मूव साइज जो है वो होगा DC माइनस SC। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हॉरिजॉन्टल दिशा में सबसे छोटा मोशन आप H1 कर सकते हैं, सबसे बड़ा कितना कर सकते हैं, सबसे बड़ा उतना कर सकते हैं जितना आप डेस्टिनेशन कॉलम से दूर हैं। सबसे छोटा H1, सबसे बड़ा H3, दैट इज इट। एंड H3 क्या है, डेस्टिनेशन कॉलम माइनस सोर्स कॉलम, 4-1 3। तो 1 या 2 या 3 इतना चल सकते हो आप। पागल हो गया है तू, इलाज करा ले अपना। मतलब इस ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, मैंने ऐसे ही कह दिया, बदलापुर में डायलॉग था ऐसा। ठीक है, तो वर्टिकली भाई तुम कैसे, कितना दिशा में वर्टिकल आपका मूव साइज कितना हो सकता है। वर्टिकल को कंट्रोल करती हैं रोज, तो DR माइनस SR, 1 2 3, मैक्सिमम इतना जा सकते हो, मिनिमम 1, मैक्सिमम जितना गैप है दोनों रोज के बीच में। तू पर्दा नशी का आशिक है,
यूं नाम वफा बर्बाद ना कर। अच्छा, अब डायगोनल्स। डायगोनल्स में बेटा थोड़ा ध्यान रखना होता है। डायगोनल्स में दोनों चीज़ें आपको कंट्रोल करती हैं। अगर आपने गेट में इस वक्त वाला वीडियो देखा था तो अभी ये वाला पार्ट आपको रेपिटेटिव लगने वाला है, पर हो सकता है तुमने ना देखा हो। उस केस में इस वाली बात को दोबारा सुन लो, ठीक है। तो जिन्होंने पहले सुन लिया वो अपने उन भाइयों के लिए सुन लें जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो देख बेटा, यहाँ से ना, या ये नहीं, ये अच्छा पॉइंट नहीं है। यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से तुम D1 चल सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इसको अलाउ कर रहे हैं। D2 चल सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको दोनों अलाउ कर रहे हैं। तुम D3 नहीं चल सकते हो। हॉरिजॉन्टल तो अलाउ कर रहा है, हॉरिजॉन्टली आप बाहर नहीं निकले हो, वर्टिकली बाहर निकल गए हो, ठीक है। और अगर यहाँ से करते तो तुम D1 कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ने अलाउ किया। ये भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी बाहर नहीं हो, वर्टिकली भी बाहर नहीं हो। अब ये नहीं कर सकते। अगर तुम वर्टिकली सोचोगे तो तुम बाहर नहीं निकले हो, पर हॉरिजॉन्टली दीवार तोड़ के बाहर निकल गए हो। तो डायगोनल के अंदर मित्रों, मित्रों डायगोनल के अंदर दोनों चेक होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? BC माइनस SC, ठीक है। तो दोनों चेक हम लगाएंगे तो भैया दोनों चीज़ें बढ़ाएंगे भी फिर, तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। और अब अपना बेस केस इफ। अब मेरा तुमसे विचार है, जिससे पहले मैं बेस केस लिखूँ, मेरा तुमसे ये सवाल है, क्या हमें बेस केस में स्मार्ट होने की जरूरत है? जैसे मैं इस बात में ये सोचा था कहीं बाहर तो नहीं निकल जाएंगे, क्या वो हमें यहाँ पर बेस केस में स्मार्ट होने की जरूरत है, या हमने कॉल स्मार्टली लगाई है? तो इस बात का विचार कीजिए जल्दी से। मेरा ऐसा कहना है कॉल स्मार्टली लगाई गई है। कॉल स्मार्टली लगाई है मतलब कॉल्स ये सोचकर लगाई गई हैं कि वो आपको बोर्ड से बाहर ना निकालें। तो बेस केस में स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। बेस केस में आप सिर्फ नॉर्मल बेस केस हैंडल करें। जो जैसे वो नॉर्मल मेज पाथ वाला सवाल था, जो जंप्स वाला बेस पाथ नहीं था, उसमें हमने दो दो कॉलें ऐसे ही लगा दी थी। तो वो आपको दीवार तोड़ के बाहर भी निकाल सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको सोल्यूशन पे पहुंचाएं। तो उस केस में आप दो बेस केस लगाते थे, इस केस में आपको सिर्फ पॉजिटिव बेस केस लगाने की जरूरत है। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद ना कर। अब क्या हो गया? ठीक है, लाइए इसे सबमिट करके देखें। तो सबमिट हो पा रहा है। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।